अधिकतर पुरुष अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक भ्रम में जीते हैं, प्यार, मान्यता और खुशी को महिलाओं से पाने की कोशिश में। लेकिन अंत में उन्हें टूटन, थकान या फंसा हुआ महसूस होता है। करीब 200 साल पहले एक दार्शनिक थे, आर्थर शोपेनहावर, जिन्होंने मानवीय रिश्तों की कुछ ऐसी सच्चाइयां उजागर की जिन्हें आज भी ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं कर पाते। ये विचार लोकप्रिय नहीं है, ये आसान नहीं है, लेकिन ये बेहद ताकतवर है। और एक बार जब आप इन्हें समझ जाते हैं तो आप रिश्तों को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। शोपेनहावर कोई रोमांटिक नहीं थे, वो आत्मा के मिलन या किस्मत में यकीन नहीं रखते थे। उनके अनुसार प्रेम कोई दिव्य बंधन नहीं बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है, प्रकृति की एक चाल जिसका एकमात्र उद्देश्य है प्रजनन। हम जिसे प्यार समझते हैं वह असल में एक मानसिक भ्रम है, एक न्यूरोकेमिकल उत्तेजना जो केवल तब तक टिकती है जब तक दो लोग एक हो जाएं, फिर यह खत्म हो जाती है। जब आप किसी महिला के लिए पागल हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि यही एक है, तो असल में आपका दिमाग उसकी आत्मा से नहीं जुड़ रहा होता, बल्कि उसका स्वास्थ्य, उम्र और संतान पैदा करने की संभावना का आकलन कर रहा होता है। और महिलाएं भी यही करती हैं, लेकिन वे सुरक्षा, स्थिरता और क्षमता को प्राथमिकता देती है। शोपेनहावर ने लिखा, प्रेम लगभग हर मानवीय गतिविधि का प्रमुख प्रेरक है, लेकिन उन्होंने यह बात महिमा के लिए नहीं बल्कि चेतावनी के लिए कही थी। उन्होंने इसे एक जाल कहा जो हमारे निर्णयों को भटका देता है। कितने पुरुषों ने सब कुछ दे दिया, समय, पैसा, भावना, और अंत में छोड़ दिए गए। कितनी शादियां तब टूटती है जब जुनून खत्म हो जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये है जैविक संरचना। महिलाएं अपने जीवन साथी को न्याय, वफादारी या प्रयास के आधार पर नहीं चुनती। वो चुनती हैं उस पुरुष को जिसमें सबसे ज्यादा मूल्य हो, सुरक्षा, संसाधन और स्थिति के रूप में। और अगर कोई पुरुष यह नहीं दे सकता तो उसका समर्पण कोई मायने नहीं रखता। ये कड़वाहट नहीं है, ये जैविक सच्चाई है। डेटिंग एप्स देखिए, एक छोटा प्रतिशत पुरुष ही सबसे ज्यादा ध्यान पाता है। तलाक के आंकड़े देखिए, पुरुषों को ज्यादा नुकसान होता है। इतिहास देखिए, राजा तक हार गए उन महिलाओं से जिन्हें उन्होंने खुद सराहा था। अधिकतर पुरुष यह मानते हैं कि प्यार मेहनत से अर्जित किया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है, प्यार कोई इनाम नहीं है। यह किसी के मूल्य पर प्रतिक्रिया है, और वह मूल्य सेवा से नहीं बल्कि शक्ति से आता है। महिलाएं अच्छे पुरुष की ओर नहीं आकर्षित होती, वो उस पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं जो आत्मनिर्भर और शक्तिशाली हो। जिस पल कोई पुरुष किसी महिला को अपनी जिंदगी का केंद्र बना लेता है, उसी पल वो अपना आकर्षण खो देता है। शोपेनहावर ने इसे कहा, स्वामित्व का विरोधाभास। पीछा करना मजेदार है, पा लेना उबाऊ, और जब रहस्य खत्म हो जाता है तो आकर्षण भी खत्म हो जाता है। लेकिन बात यह नहीं है कि महिलाओं को दोष दिया जाए, बात है कि सिस्टम को समझा जाए। जब एक पुरुष समझ जाता है कि असली खेल क्या है, तो वह भीख मांगना छोड़ देता है, वह निर्माण शुरू करता है। शोपेनहावर की बातें पुरुषों को कठोर बनने के लिए नहीं बल्कि जागरूक होने के लिए प्रेरित करती हैं। याद रखिए, असली ताकत इस बात में नहीं कि कोई आपको चुने, बल्कि इस बात में है कि आप खुद को चुनते हैं। और इससे भी गहरी सच्चाई यह है, आज का पुरुष असफल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे कभी असली नियम सिखाए ही नहीं गए। जैविक नियम निष्पक्ष नहीं होते, और जब समाज समानता की बात करता है, प्रकृति अपनी पुरानी भाषा बोलती है, जहां महिलाएं चयनकर्ता होती हैं और पुरुषों को अपनी कीमत साबित करनी होती है। पुरुष की असली ताकत आती है संघर्ष, अनुशासन और आत्मनिर्भरता से। महिलाओं का मूल्य अक्सर जुड़ा होता है युवावस्था और सुंदरता से। यह कोई निर्णय नहीं है, यह प्राकृतिक संरचना है। शोपेनहावर ने देखा, महिलाएं होती हैं भावना प्रेरित, वर्तमान केंद्रित और सहज। ये कोई अपमान नहीं, ये अवलोकन था। आज की दुनिया में ध्यान ही मुद्रा बन गया है, और सोशल मीडिया ने उसे पूरा बाजार बना दिया है। आज का पुरुष भ्रम में जी रहा है। उसे कहा जाता है कि वो संवेदनशील बने, और फिर उसी के लिए उसे ठुकरा दिया जाता है। वह मेहनत करता है, फिर भी छोड़ दिया जाता है। यह सिर्फ इस्तेमाल किए जाने की बात नहीं है, यह उस प्रोग्रामिंग की बात है जिसने उसे सिखाया कि प्यार ही सब कुछ है, कि वफादारी का इनाम मिलेगा, कि त्याग से सुरक्षा मिलेगी।
लेकिन शोपेनहावर ने इसे बेधड़क देखा। एक पुरुष को उसके होने के लिए नहीं, उसकी उपयोगिता के लिए पसंद किया जाता है, और जब वह उपयोगिता खत्म होती है वह भी अप्रासंगिक हो जाता है। तो हल क्या है? किसी महिला की मान्यता के लिए मत खेलिए। एक ऐसी जिंदगी बनाइए जो इतनी मजबूत हो कि मान्यता की जरूरत ही ना पड़े। शोपेनहावर ने पुरुषों को 2 श्रेणियों में बांटा, जो सेवा करते हैं और जो नेतृत्व करते हैं। सेवा करने वाले मंजूरी के पीछे भागते हैं, नेतृत्व करने वाले उसे खींच लाते हैं। सम्मान के पीछे दौड़ने वाला पुरुष अक्सर उसे खो देता है, लेकिन जो उद्देश्य से चलता है उसे सम्मान मिलता है। तो आपको क्या करना चाहिए? स्पष्टता से शुरू करें। इस दुनिया से न्याय की उम्मीद करना बंद करें। यह दुनिया जैविक नियमों से चलती है। प्यार से मुक्ति की उम्मीद मत कीजिए। खुद को सुरक्षित बनाइए। आज का सफल पुरुष नाराज नहीं होता, वह जागरूक होता है, वह भ्रम से परे देखता है, वह इंसानी व्यवहार को समझता है और खुद को उसके अनुसार ढालता है। महिलाएं आपकी दुश्मन नहीं है, वो प्रकृति का प्रतिबिंब है, और अगर आप प्रकृति से लड़ेंगे तो हारेंगे, लेकिन अगर आप उसके अनुसार ढलेंगे तो विकसित होंगे। सबसे शक्तिशाली पुरुष पीछा नहीं करते, वे छल नहीं करते, वे निर्माण करते हैं, वे अनुशासन सीखते हैं, वे नेतृत्व करते हैं, और ऐसे पुरुषों को केवल ध्यान नहीं, आदर भी मिलता है। सच्ची मर्दानगी के 3 स्तंभ हैं। 1. आर्थिक स्वतंत्रता। अपने संसाधनों पर नियंत्रण आपके विकल्पों पर नियंत्रण देता है। 2. बौद्धिक स्वतंत्रता। गहराई से सोचिए, निर्णय खुद लीजिए, झूठ से खुद को बचाइए। 3. शारीरिक अनुशासन। शरीर केवल आकर्षण का साधन नहीं, आपकी इच्छा शक्ति का वाहक है। शारीरिक कमजोरी आज हर क्षेत्र में कमजोरी। शोपेनहावर ने लिखा था, बहुत ज्यादा दुखी ना होने का सबसे सुरक्षित तरीका है बहुत ज्यादा खुशी की उम्मीद ना करना। ये निराशा नहीं, ये एक मानसिक कवच है। जब आप प्यार या स्वीकृति की उम्मीद करना छोड़ देते हैं तो ये चीजें खुद ब खुद आपके पास आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अब आप जरूरतमंद नहीं रहते, अब आप स्वयं पुरस्कार बन जाते हैं। अंत में वह सबसे बड़ा झूठ जो पुरुषों को तबाह करता है, महिलाएं नहीं कहती, पुरुष खुद से कहते हैं, झूठ छोड़िए, सच को अपनाइए और एक ऐसी जिंदगी बनाइए जिसे कोई आपसे छीन न सके। यही सच्ची मर्दानगी है, यही असली स्वतंत्रता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इससे कुछ भी सीखा हो तो कृपया इसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो जल्दी आने वाले हैं। धन्यवाद।